करती हूँ आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम विविधा में। विविधा वो मंच है जहाँ मुद्दे बेबाक और बेखौफ होकर उठाए जाते हैं सामाजिक सरोकार के लिए। आज मैं एक ऐसा ही मुद्दा आपके सामने लेकर आई हूँ। मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। मुद्दा है शिक्षा। जी हाँ, वर्तमान शिक्षा प्रणाली। वोट बैंक के चलते बेशक हमारी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के तार वोट बैंक की राजनीति से जरूर जुड़े होते हैं। कांग्रेस का एक स्लोगन है, क्या कांग्रेस कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आइए आज देखते हैं कितना पढ़ रहा है इंडिया और कितना बढ़ रहा है इंडिया। इस विषय पर आज बात करने के लिए विविधा में मौजूद हैं हमारे 3 गेस्ट। हमारे गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं इंडिपेंडेंस स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर GS त्यागी जी। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं स्किल्स डेवलपर MK वर्मा जी और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं स्किल्स भारत से और 7 सर्वर MD हिमांशु सक्सेना जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। शिक्षा। कहते हैं शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन का अहम स्थान होता है, एक शुरुआत होती है। तो सर शुरुआत करती हूँ सबसे पहले मैं आपसे। आप माध्यमिक शिक्षा से जुड़े रहे हैं काफी लंबे अरसे तक, लेकिन अगर आज देखें तो शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से चेंज होती जा रही है जैसे जैसे हमारे भारत की परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले हुआ करता था कि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में जो 10th क्लास लेवल था वो बोर्ड सिस्टम था, लेकिन अब वो ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया है, काफी उसमें चेंजेस कर दिए हुए। तो आपके अकॉर्डिंग कितने हद तक वो शिक्षा प्रणाली हमारे लिए सही है? ऐसा है जी, शिक्षा नहीं, पूरा देश ही, पूरे हम सब लोग समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जिस समय के अनुसार जैसी शिक्षा की आवश्यकता होती है वैसी शिक्षा आती रहती है। इसी तरह से हमारे माध्यमिक शिक्षा में और दूसरी +2 की शिक्षा तक जो चेंज आया है, ग्रेडिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि आज के बच्चे हमारे बड़े सेंसिटिव हो गए थे। कई घटनाएं ऐसी घटी, कम नंबर, ज्यादा नंबर, और नंबरों का भी एक ये नहीं होता, एक एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर किस पे दे रहा है। एक प्रश्न पे वही 8 नंबर दे रहा है, वही 7 नंबर दे रहा है, वही 6 नंबर मिल रहे हैं। तो इसमें कई बार बच्चे अपने को काफी इंफीरियर महसूस करते थे और उसका उन बच्चों ने गलत वो भी किया, एक्शन हुए उनके। इसलिए अब हमारे जो विद्वानों ने ग्रेडिंग का सिस्टम किया है, ये एक अच्छा सिस्टम है। इसका समाज पर अच्छा असर पड़ रहा है। इस शिक्षा में कोई वो नहीं आया कि शिक्षा को इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कहते हैं हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां आपका कहना है कि इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे फ्रीली होकर घूम रहे हैं। पहले होता था कि बोर्ड क्लास है तो वो ज्यादा मेहनत करते थे, उनपे थोड़ा प्रेशर होता था, कहीं ना कहीं वो प्रेशर कम होता चला गया है। तो क्या ये एक सही सूचना हो? प्रेशर तो हम डाल ही नहीं सकते, उस तरह का ज्यादा है आज की व्यवस्था जी। प्रेशराइज करके हम किसी काम को भी नहीं कराया जा सकते जी। पहले डंडे डांट के पीट के 2 दूनी 4 रटाया जाता था। अब वो डटने वाला सिस्टम हट गया है। अब हमने तो बच्चे को योग्य बनाना है। आज की एजुकेशन बच्चे को हर पहलू में, हर क्षेत्र में योग्य बनाने की तरफ जा रही है। ये करना है। जी, बहुत सही कहा सर आपने। मैं अब प्रश्न लेकर चलती हूँ मिस्टर वर्मा के पास। सर, जब अगर आपकी बात करें तो आपका फील्ड है स्किल्स डेवलप करना, एक बच्चे में संचार की जान डालना। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि हमारा जो आज का यूथ निकल रहा है स्कूल से, कॉलेजेस से, वो एक कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनकर निकल रहा है, कहीं शिक्षित नहीं हो रहा है जो शिक्षा के हम मायने ले। तो क्या मानना है आपका इस बारे में? थैंक यू वेरी मच रफ्तार टीवी का, उन्होंने चांस दिया, एंड टू यू एज वेल। मेरा ये मानना है कि पहले जरा मैं इस पे एक दृष्टिकोण पे बोलना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है जिससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ये सारे आइटम होने चाहिए, क्या ये शिक्षा व्यवस्था अपने आप में सही है? जी। क्योंकि क्या है मेरे पास कि जो पास्ट में हुआ उससे सीखना है, फ्यूचर में जो कमियां हैं, खामियां हैं, आप बता रहे थे, इनको रिकवरी करनी है, चेंज करनी है। तो जो अभी हम जो शिक्षा ले रहे हैं वो क्लास 1 से लेके PhD तक, इट इज ओनली आप इसको बोल सकते हैं कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ABCD PhD न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करके इट इज ओनली इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए क्या रेडी हैं? जैसे मैं एक रामायण का लाइन है, गुरुकुल गए पढ़न रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल विद्या का क्या मतलब? अल्पकाल बचपन में पहले उनको ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्या बच्चे को रेडी करना पड़ेगा। अभी पढ़ गया, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे आ गए, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं जो शिक्षा से रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, एम्प्लॉयमेंट का वो है, तो सबको अगर निचोड़ के देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो अभी के स्कूल कॉलेज में नहीं है। कि वो जो बच्चा जो कुछ भी पढ़ेगा, IT पढ़ेगा, मैकेनिकल पढ़ेगा, लेकिन उसमें डेडिकेशन, उसका मोटिवेशन, उसका कंसंट्रेशन, ये सब बढ़ाने के पहले तरीके थे जो हमारे वेद में हैं, हम उसको भूलते जा रहे हैं, जिनको कि मैं दीक्षा बोलता हूँ। दीक्षा के बाद शिक्षा शुरू होती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जहां नालंदा विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे, देश विदेश से लोग यहाँ एजुकेशन लेने आते थे, आज हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और फौरन चले जाते हैं जॉब करने के लिए। ऐसा क्या हो गया? राइट, ये पढ़ाई की ऐसी समस्या है कि अभी पढ़ाई ऐसा है जो हमें रोजगार दे। हम जो काम कर रहे हैं, जीवन के रंग रोजगार के संग, इसको मैं फॉलो करता हूँ, इसी पे काम करता हूँ। तो रोजगार को ध्यान में रख के स्किल डेवलपमेंट, आप कुछ भी शिक्षा देते हैं, बच्चे में पहले स्किल डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए अभी जो शिक्षा की व्यवस्था है, इसके साथ हमें मर्ज करने होंगे ट्रांसफॉर्मेशन, बिहेवियरल मैनेजमेंट, जिससे कि बच्चा कंसंट्रेट हो जाता, अपने आप को समझे, समाज को समझे, लाइफ को समझे, कैसे किसी को करना है, क्या करना है, रिटेन करना है, कामनेस होना चाहिए। फिर इसमें जो भी एजुकेशन है, इट शुड बी लिंक टू प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट से लगा होना चाहिए ताकि उसको समाज में रहना है। जी, बहुत सही कहा आपने बात। जब प्लेसमेंट की कही तो मैं लेकर जाती हूँ सक्सेना जी के पास में इस प्रश्न को। वो कहीं ना कहीं एक माध्यम होते हैं लोगों को नौकरी दिलवाने का, 7 सर्वर का यही काम है। सक्सेना जी देखिए, हमारे यहाँ एजुकेशन पे बहुत जोर दबाव पड़ रहा है। हर बच्चा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है शिक्षा का, वो बहुत ही ढीला ढाला है, बड़ा लबोलबाब से भरा हुआ है। क्योंकि यदि गवर्नमेंट संस्थान के नाम की बात करें तो 2 या 4 गिने चुने नाम हैं जो हमारे यहाँ हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की एक भरमार है। तो क्यों प्राइवेट कॉलेजेस की भरमार होने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कहीं ना कहीं रोजगार का अभाव है, क्या कारण है इसका? देखिए, पहले तो आप दोनों ने जो बात स्टार्ट करी उसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हैं, पर वो दोनों बातें आकर एक जगह मिल जाती हैं। और वो बात ये है कि शिक्षा जो है, जो हम दे रहे हैं, वो प्रेशर के थ्रू दें, जैसे कि सर कह रहे हैं वो नहीं डालना चाहिए, या सर कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दें। तो वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कैसे प्रेशर के बिना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमको कोई फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी से टीचर किसी कैंडिडेट को पढ़ाता है, ट्रेनर किसी कैंडिडेट को पढ़ाता है, क्या उस फ्रीक्वेंसी को एक कैंडिडेट कैच कर पाता है या नहीं? तो ये फेलियर खाली उस कैंडिडेट का नहीं होता है जो उसको समझ रहा है, ये फेलियर उस ट्रेनर का भी है जो उसे ट्रेन कर रहा है गलत तरीके से। तो एक ट्रेनर का भी फेलियर है, पहले हमको ट्रेन द ट्रेनर करना होगा। जो इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेजेस चल रहे हैं प्राइवेट, उनमें जो ट्रेनर्स पढ़ा रहे हैं वो डिग्री लेके पढ़ा रहे हैं, बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो सामने वाला बच्चा हमारी बात नहीं समझ पा रहा है, सामने वाला स्टूडेंट उसको नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर पा रहा है, तो क्या वेज हों, क्या मेथड्स हों जिनसे वो कैच कर सके। अगर उस फ्रीक्वेंसी को मीट कर पाए तो जो वो बोल रहे हैं या जो वो बता रहे हैं उसको सामने वाला कैंडिडेट समझ पाएगा और उस पर कुछ आउटपुट दे पाएगा। रही बात रोजगार की, अगर आप रोजगार की बात करते हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने व्यवस्था नहीं करी, गवर्नमेंट ने व्यवस्था करी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोले हैं हर जगह, पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सिंक्रोनाइजेशन, एक वर्ड बहुत अच्छा मैं यूज कर रहा हूँ कि सिंक्रोनाइजेशन हमारी प्राइवेट पद्धति के साथ नहीं हुआ है। प्राइवेट लोग अलग दिशा में काम करते हैं, सरकारी तंत्र अलग दिशा में काम करता है। जो सरकारी तंत्र के अंदर पॉलिसियां हैं उसको प्राइवेट लोग मर्ज होकर या उसको समझकर या उसके हिसाब से काम नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं हिमांशु जी, सबसे बड़ा प्रश्न आज ये है, जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उनकी फीस इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उसे लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात पे भी प्रश्न बना हुआ है। जो प्राइवेट संस्थान की फीस महंगी हो गई है तो उसके पीछे कॉजेज हैं, रीजंस हैं। रीजंस क्या है पहले वो जानने की बहुत जरूरत है। जब आप सारा डेवलपमेंट, सारा शिक्षा व्यवस्था ऐसे शहरों में करेंगे जहाँ पर रिसोर्सेज महंगे हैं, जमीन महंगी है, जहाँ पर लोगों का रहना महंगा है, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई की जो पढ़ाई है, जो पढ़ाई को देना है, डिलीवर करना है, उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है, इसलिए रेस करता है। तो शिक्षा को खाली शहरों तक, मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक सीमित ना रखकर या लोगों को माइग्रेट ना करे बिना उनको उन्हीं के क्षेत्र में अगर हम पढ़ा सकें,
सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में बहुत फेमिलियर है, जिस तरीके से आपका ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट आप कर सकते हैं और दिखाते हैं हर जगह पर। हम आज बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, पर शहरों शहर गाँव ये एक सम टेलीकास्ट होगा, तो इसमें कॉस्टिंग कितना कम हो जाता है। एक टीचर, अच्छा टीचर, हार्वर्ड का भी टीचर को लाके आप दिल्ली में बैठा के उससे गाँव में पढ़ाई करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, करा सकते हैं।